नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है हेल्दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होने वाली है। अक्सर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्यूरियस होती है, एट द सेम टाइम कंसर्न भी होती है। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की चिंता होती है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका वज़न सही है या नहीं है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर वो हमेशा चिंता में रहती है और कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका वज़न कितना हो चुका है, वो अब कितना बड़ा हो चुका है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है और इन 9 महीने को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है ये 3 मंथ्स का होता है, दूसरा 3 मंथ्स का होता है और तीसरा ट्राइमेस्टर भी 3 मंथ्स का होता है। तो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें होते हैं फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स्थ मंथ। एंड जो थर्ड एंड लास्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का उसमें आते हैं 7 मंथ, 8 मंथ एंड 9 मंथ। तो इस तरह से जो है ये 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी डिवाइड होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक एवरेज फिटल ग्रोथ चार्ट शेयर कर रही हूँ। एवरी ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारी आइडिया इस एवरेज फिटल ग्रोथ चार्ट को देखने के बाद आपके ध्यान में आ जाएगी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ में बच्चे की जो एवरेज लेंथ है वो होती है 6 to 7 mm लॉन्ग और बच्चे का जो वज़न है वो लगभग ना के बराबर होता है फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में जो है बच्चे की जो एवरेज लेंथ है वो 1 इंच लंबा हो जाता है बच्चा और एवरेज वेट जो है बच्चे का सेकेंड मंथ में होता है 9.45 ग्राम। थर्ड मंथ में जो है बच्चे की जो एवरेज लेंथ है वो 3 to 4 इंच लॉन्ग हो जाता है बच्चा, यानी कि 3 से 4 इंच लंबा हो जाता है बच्चा थर्ड मंथ में और बच्चे का जो वेट है थर्ड मंथ में लगभग 28 ग्राम के करीब हो जाता है। अब जो प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर है इसमें फोर्थ मंथ में बच्चे की जो एवरेज लेंथ है वो बच्चा 6 इंच लंबा हो जाता है और बच्चे का जो वज़न है फोर्थ मंथ में होता है 140 ग्राम। फिफ्थ मंथ के आते आते बच्चे का जो लेंथ है वो हो जाती है 10 इंच लॉन्ग, यानी कि बच्चा जो है 10 इंच लंबा हो जाता है फिफ्थ मंथ में और उसका वज़न जो है लगभग 340 ग्राम के करीब हो जाता है। सिक्स्थ मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का इसमें जो बच्चे की लेंथ है वो 12 इंच लॉन्ग बच्चा हो जाता है, यानी कि 12 इंच लंबा हो जाता है बच्चा सिक्स्थ मंथ में और बच्चे का जो एवरेज वेट है वो सिक्स्थ मंथ में होता है 680 ग्राम। अब प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें 7th मंथ में जो है बच्चे की जो एवरेज लेंथ होती है वो है 14 इंच लॉन्ग, यानी कि बच्चा जो है 7th मंथ में 14 इंच लंबा हो जाता है और उसका जो एवरेज वेट है वो करीब 900 to 1350, यानी कि 900 से 1350 ग्राम के करीब बच्चे का वेट हो जाता है 7th मंथ में। 8th मंथ में जो है बच्चे की जो लंबाई है वो 16 से लेकर 18 इंच तक बच्चा लंबा हो जाता है और बच्चे का जो एवरेज वज़न है वो हो जाता है 1800 से लेकर 2270 ग्राम के करीब बच्चे का वज़न हो जाता है 8th मंथ में। 9th मंथ में बच्चे की जो लेंथ है वो होती है 19 to 20 इंच लॉन्ग, यानी कि बच्चा जो है उसकी जो लंबाई है 9th मंथ में हो जाती है 19 से 20 इंच लंबा हो जाता है बच्चा और बच्चे का जो एवरेज वेट है वो 9th मंथ में होता है 2700 ग्राम से लेकर 3500 ग्राम, यानी कि बच्चा जो है 9th मंथ में 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के आसपास उसका वज़न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मंथ वाइज प्रेगनेंसी चार्ट के अकॉर्डिंग आप एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रही है। ये जो चार्ट है फ्रेंड्स ये एवरेज ग्रोथ चार्ट है जिससे आप सिर्फ एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो मंथ के अकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो फिटल चार्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है फ्रेंड्स, ये एक एवरेज फिटल वेट एंड लेंथ ग्रोथ चार्ट है। इसमें जो भी वेट है, लेंथ है, वो मंथ वाइज जो है फ्लक्चुएट हो सकते हैं। किसी बच्चे का वज़न कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है जितना चार्ट में बताया है उससे, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं तो। बट एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चे का जो वज़न है वो जन्म के वक्त यदि 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलो का अगर बच्चा जन्म के वक्त उसका वज़न होता है तो इट मीन्स दैट कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है, बच्चा जो है वो हेल्दी है। इसके अपोजिट यदि बच्चे का वज़न जन्म के वक्त 2.5 किलोग्राम से
कम होता है, तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे की स्पेशल केयर ली जाए। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके निगरानी में ही आप बच्चे की स्पेशल केयर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ये एक एवरेज फिटल वेट एंड लेंथ ग्रोथ चार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें जो है वेट लेंथ जो है बच्चे का वो मंथ के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट हो सकता है, बट ये एक एवरेज वेट एंड लेंथ चार्ट है। इतना बच्चे का वजन और लेंथ होना ही चाहिए, तभी हम इस बेसिस पर ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है वो गर्भ में हेल्दी ग्रो हो रहा है, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ गर्भ में हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की हेल्दी प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।